और हमारे 7-7 साल के बच्चों को लाठी पड़ी, महिलाओं पे लाठी मारी गई, हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग को लाठी मारी गई। और एक चीज मैं आपको बोलते हुए हमें बड़ा खेद है और दुख है कि उसी वाटर कैनन के प्रहार से हमारे एक ओबीसी का भाई जो हमारा समर्थन करने आया था, देवराज सिंह पलड़ा, उसके वाटर कैनन के प्रहार से हॉस्पिटलाइज उसको होना पड़ा और बाद में उसकी डेथ हो गई। जो अभी उसकी अभी दाह संस्कार हुआ है, किसी को मालूम है कि नहीं मुझे आपको मैं बोलना चाह रहा हूं, इसमें ओबीसी के लोग भी हमें हमारे समर्थन में थे कि कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को ओबीसी से जोड़ा जा रहा है। एससी एसटी को हमसे 80 साल पहले अलग किया गया। आज वो हिंदू नहीं होकर नवबौद्ध हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, हिंदू देवताओं को गाली वो उनसे निकलवाई जा रही है। अब हमें ओबीसी के जो मूल ओबीसी के समाज है, जो हमारे जीवन से मृत्यु तक साथ रहने वाली कौम है, उनसे हमें दूर करने की नई साजिश ये यूजीसी ये लोग लेके आए। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से यहाँ तक आए और बाकायदा कलेक्टर से बात होने के बावजूद, एसपी के बात होने के बावजूद हम पे वाटर कैनन चलाया गया, हम पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे कई सारे बच्चे घायल है, बुजुर्गों के लाठी लगी है। हम आपके चैनलों के माध्यम से इसे केंद्र सरकार को, इसे राज्य सरकार को बोलना चाह रहे हैं कि साहब इसमें हमारी क्या गलती थी कि 24 दिन की शांतिपूर्वक पैदल यात्रा 800 किलोमीटर की आपको क्यों रास नहीं आई? क्या आपको उसी तरीके के आंदोलन पसंद है जिसमें आपको आपकी बहन बेटियों को गाली निकाली जाए, आपकी मां तक को गाली निकाली जाए, अब सब कहा जाए, गंदे गंदे वहां स्लोगन लिख के पोस्टर ऊंचे किए जाए, पुलिस से लाठीचार्ज, पुलिस से मुठभेड़ आपके आप लोग वो करें, हाथापाई वो लोग करें, क्या वो पसंद है? हम हाथ में गीता लेके, एक हाथ में संविधान लेके चल रहे थे। इनको संविधान से चलना है या लाठी भाटे से चलना है? हमारे शांतिपूर्वक आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने वो हर एक हथकंडा अपनाया, तो जैसे ही इनको बदनाम किया जा सके कि देखो ये तो इस तरीके से आए। फिर भी हमारे लोगों ने संयम रखा, सर पे चोटें खाई, लाठी खाया, डंडा खाया और इनको वापस प्रत्युत्तर नहीं दिया, जबकि हम प्रत्युत्तर देने के लिए इनसे 20 गुना 30 गुना ज्यादा संख्या में थे। और अगर आपने देखा होगा तो अगर हम चाहते तो सीएम हाउस के अंदर घुसने की हमारी औकात थी, हमारी हिम्मत थी, हमारी वहां इतनी हमारी तादाद थी, पर हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम रुक गए। और जो कलेक्टर 5 दिन से हमें बोल रहे थे कि हम जोगनेर आ जाएंगे, आपसे ज्ञापन लेने, आपसे रेनवाल आ जाएंगे, दातारामगढ़ आ जाएंगे, वो कलेक्टर साहब 15 मिनट 15 कदम बाहर चलने में अक्षम हो गए। क्या बात हो गई ऐसी? क्या कलेक्टर नहीं आ सकता, एडीएम आएगा? क्या कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती? राष्ट्रपति के नाम वाया कलेक्टर, बकायदा हमने उनको ज्ञापन का पहले एक प्रारूप भेजा था, तो वाया जब कलेक्टर का ही उसमें हिस्सेदारी होती है, उसकी बकायदा वो उसका ही वो होता है, चार्ज होता है, तो फिर वो क्यों नहीं आए? क्यों उन्होंने इतना देर लगाया, वहां लाठीचार्ज करवाया? आपके चैनल के माध्यम से हमारी मांगे हैं। पहली मांग है, जिन्होंने वाटर कैनन चलाया, देवराज नाम के हमारे मूल ओबीसी के भाई को बकायदा जान गंवानी पड़ी, उसे हर एक अधिकारी को निलंबित किया जाए। जो लाठीचार्ज किया जिन्होंने, जिनमें सबसे ऊपर हमारे समुदाय के अधिकारी बजरंग सिंह जो एडिशनल एसपी है, दूसरा एक डीवाईएसपी बीएल मीणा, तीसरा एक एसएचओ गुरु भूपेंद्र जो खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा से आते हैं, वहां से मंगवाना पड़ा। क्यों भैया? सीएम साहब ने ऑर्डर किया आपको कि आप स्पेशल जाओ, तो सीएम साहब के विधानसभा क्षेत्र से तो उनका बकायदा उनका कोई खास होगा। ऐसे अधिकारियों को भेजा गया जो बिना बात बोल के, इनके वीडियो वायरल हो रहे कि इनको लाठी मारो, इनको लाठी मारो। आराम से चलते हुए लोगों को लाठी मारो। क्यों मारो भाई लाठी? जब तक इन अधिकारियों का निलंबन नहीं होगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम है, या तो सीएम हाउस घेरा जाएगा, जयपुर बंद किया जाएगा या राजस्थान बंद किया जाएगा। 7 दिन का अल्टीमेटम है। अविलंब सरकार हमसे वार्ता करे, इन अधिकारियों पर कार्रवाई करे और देवराज जो जिसने अपनी जान दी है इसी यूजीसी रोल बैक को लेकर, उसके परिवार को, देवराज सिंह पलाड़ा के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, एक सरकारी नौकरी मिले अविलंब। नहीं तो जो 7 दिन 15 तारीख से जो नगर निकाय चुनाव के जो गाइडलाइन जारी हो रही है,
हम घर घर निकलेंगे हर एक स्वर्ण और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। इनकी गलतफहमी है, आने वाले पंचायत चुनाव में भी गांव गांव जाएंगे और अगर इनको लगता है कि हमारी ये ताकत नहीं है तो आपको बता दूं, कल मध्य प्रदेश की दतिया जिसमें 45-50 हजार राजपूत है, 20-30 हजार ब्राह्मण है, 70-80 हजार छोड़ समाज के लोग हैं, उन्होंने कल आपको दतिया में आईना दिखाया। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की जो खुद की सीट है बाकेपुर, वहां भी 70-80 हजार स्वर्ण समाज के लोग हैं और हमने बकायदा वहां मैसेज करवा के कि घर घर जाओ। और नितिन नवीन तो अध्यक्ष बने हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी खुद का जो बूथ है वो बूथ हार गए वो लोग। ये हमारा छोटा सा, केवल एक छोटा सा मैसेज भारतीय जनता पार्टी को है, केंद्र को है। अब तक हमने किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं दिया। 1,00,000% घर घर जाके विरोध किया जाएगा और हर घर में, हर तीसरे घर में, हर पांचवें घर में ब्राह्मण है, बनिया है, राजपूत का घर है और उनके साथ मूल ओबीसी के लोग भी हमारे समर्थन में। हमें 10 जगह हमारा जाट समाज ने, कुमार समाज ने, कुमार समाज ने, रावण राजपूत समाज ने, यादवों ने हमारा स्वागत किया साहब हमारी रैली का। और ये बोले कि ये 1,00,000% जिस तरीके से SC/ST से हमें अलग किया गया और 2M दर्जे का बाकायदा हमें नागरिक घोषित किया गया, उसी तरीके से मूल ओबीसी के लोगों को हमसे अलग करने की साजिश है। एक बच्चा जो कोरा कागज होता है स्कूल कॉलेज में, आपने शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का जहर घोलने का काम किया, कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस शिक्षा के मंदिर में 7 दिन के बाद क्या कुछ रहेगा, आपकी क्या रणनीति रहेगी, जिससे कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण समुदाय से विजय कौशिक जी बैठे हैं, हमारे राजपूत समाज की सबसे बड़ी संस्था राजपूत सभा से हमारे यहाँ विराजमान है पदाधिकारी धीरज सिंह जी, आप हमारे जयपुर के ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं और अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ विराजमान है, नरेंद्र मेहलू जी, भीम सिंह जी, दिलीप सिंह जी, शेर सिंह जी कालवी, नारायण सिंह जी दिवाड़ा। आज हम लोग शाम को ये तय करके 7 दिन में जयपुर बंद करना है या सीएम हाउस घेरना है, हम लोग तय करेंगे। ये अविलंब जितना कर दे, जितना ये लेट करेंगे ये इनके लिए दुखदायी होगा, हमारे लिए नहीं होगा। हम जो 24 दिन से चल के आ सकते हैं तो 24 दिन और या पैदल यात्रा चाहे गांव गांव घर घर गली गली करना पड़े, हम बाकायदा इनको जवाब देंगे। और बाकायदा सीएम हाउस घेरना तो सीएम हाउस, राजस्थान बंद करना राजस्थान बंद या जयपुर बंद करना, इसकी बाकायदा हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, इसका निर्णय लिया जाएगा। कल हमने आपको मालूम हो तो शपथ दिलाई थी कलेक्टर पे, हजारों लोगों ने कलेक्टर पे शपथ ली है कि इस बार नगर निकाय चुनाव में, पंचायत राज चुनाव में जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं होता और हमें न्याय नहीं मिलता, हम लोग इनको वोट नहीं करेंगे। हमारे ग्रामीण परिवेश से आए हुए लोग थे ज्यादातर और गांव के रहने वाले लोग हैं, वो दिखाएंगे बाकायदा हमारी ताकत क्या है। उसके बाद में आप कलेक्टर तक आए, तो कैसे ये संवाद होगा, कैसे जो है कलेक्टर से हम लोग मौजूद थे, लाठीचार्ज हुआ वहां पर, अचानक से आगे जो है आपको बढ़ने दिया, उसके बाद आप सीएम हाउस की तरफ निकले, ये संवाद कैसे टूटा? एडीएम लेवल के अधिकारी मौजूद थे। 1.5 किलोमीटर बाद ही हमारे वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए गए कालवाड़ पुलिया पे। हम इनसे रेगुलर संवाद कर रहे थे, हमें उन पे विश्वास नहीं, मैं सही बताऊं, सब हम लोगों ने विश्वास किया हुआ था उन अधिकारियों पर मेरी माँ बहन के ऊपर उन्होंने छाती पे वाटर कैनन मारा, तब हमने संवाद करना बंद कर दिया। जो अधिकारी हमारी बात नहीं मानकर हमारी बहन बेटियों के छाती पे वाटर कैनन मारता है, उससे किस तरीके से बात की जा सकती है, आप बताइए। हमने 4 बैरिकेड तोड़ के फिर हम लोग वहां आए जहां हमने पहले से खोल कर रखा था, हम जाएंगे। और अब वहां पे आके बोलते हैं कि कलेक्टर नहीं आएंगे, तब हमने सीएम हाउस की तरफ कूच किया था। और ये आप बात मान लो, हमारी ये तो अनुशासित कौम है साहब और संविधान से चलने वाले लोग हैं, तो हम बीच में रुक गए। देख, सीएम हाउस के अंदर घुस जाते, इनकी औकात नहीं थी हमें रोकने की, क्योंकि जब जब ब्राह्मण राजपूत बोला है और पूरा देश ने देखा है, हम लोग पीछे हटने वाली कौम नहीं है। वहां जो लगे हुए जितने भी पुलिसकर्मी आला अधिकारी थे,
सब के सब हमसे अलग